बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। अब लगेगा दौलत का अंबार, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। सडन बेनिफिट्स ऑफ वेल्थ फॉर यू, 9 मंथ्स तक ये बेनिफिट्स आपको मिलने जा रहे हैं। स्कॉर्पियंस को कैसे मिलेंगे, किस सैयारे से मिलेंगे, कौन कौन से सैयारे भरपूर फ़ायदे देंगे, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। राहु अपने पूरे पावर्स के साथ नजर आएगा आपको 23 नवंबर से ऑनवर्ड्स, और 23 नवंबर से 1 अगस्त तक ये भरपूर फायदे आपको करते नजर आएगा। 9 मंथ्स भरपूर फायदे आपको देगा। इसका अपने ही नक्षत्र पे आना, ये 18 मई से वैसे इस घर में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अपने ही नक्षत्र पे आना यानी अपने ही पाथ को फॉलो करना, ये बनेगा 23 नवंबर से, जहाँ ये सुपर पावरफुल होके और प्लस ही के गुरु जुपिटर की नज़र भी इस पर पड़ेगी, तो मजीद पावरफुल होकर ये बड़े फायदे आपको 9 मंथ्स के अंदर देगा। अचानक दौलत देने का योग बनाएगा, अचानक का वर्ड जोड़ जाएगा, अचानक पैसा रिलीज हो जाना, अचानक कोई क्लाइंट का पैसे दे देना, अचानक आपके घर से आपको मदद मिल जाना, कोई सपोर्ट मिल जाना, बैरन मुल जाने के लिए पैसा मिल जाना, कारोबार करने के लिए पैसा मिल जाना, अचानक कोई दौलत हाथ लग जाना, कोई गड़ा धन मिल जाना, कोई वालदा के सोने के जेवर से मदद कर देना, वालिद का बीमा या इंश्योरेंस मैच्योर होने पे उसका पैसा आपको दे देना, बड़े भाई का आपको पैसा आपको दे देना, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड से मॉरली या फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाना, फैमिली का सपोर्ट मिल जाना, हर चीज़ अचानक होना शुरू हो जाएगी जब राहु जो है वो 23 नवंबर को जो है अपने ही नक्षत्र के ऊपर चला जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अपने मून साइन और सन साइन दोनों से देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा किससे ज़्यादा एक्यूरेट बैठे, क्योंकि अगर आप सन साइन से आपका इम्पैक्ट आ रहा है तो आपको सन साइन से बेहतर होता नजर आएगा, वरना फिर मून साइन से आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी। उसके बाद जो वीडियो भी देखोगे, अगर मून साइन से सही हो रही तो तमाम की तमाम मून साइन से, या सन साइन से सही हो रही है तो तमाम की प्रेडिक्शन सन साइन से सही होते हुए आपको नजर आएगी। तो ये ज़रूर आप बताइएगा कमेंट्स में, पे किस साइन से देखा और किस हद तक आपको कितना परसेंट ये सही होता हुआ नजर आया। इस नवंबर के महीने में सूर्य और शुक्र यानी सन, सूरज का ट्रांजिट होगा, शुक्र यानी वीनस का ट्रांजिट होगा, और 2 नवंबर को ऑलरेडी शुक्र जो वीनस है ये तुला राशि यानी कि लिब्रा के अंदर आ चुके हैं और आपको भरपूर फायदा देना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह सूरज की बात करें तो 16 नवंबर को इसका वृश्चिक में यानी स्कॉर्पियो में जाना इसको भी एक्टिवेट करता नजर आएगा। इसी तरह अगर हम बुध और गुरु यानी कि मर्क्यूरी और जुपिटर की बात करें, ये दोनों भी वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होकर आपको डबल हाउसेस का फायदा देते भी नजर आएंगे। और जैसे राहु के बारे में हमने आपको बताया, 23 नवंबर से इसका अपने ही पाथ पे चले जाना, अपने ही नक्षत्र को फॉलो करना हर तरह से इसको सुपर पावरफुल बनाएगा और कई चीजें अचानक होना आपकी जिंदगी में 23 नवंबर से ऑनवर्ड्स होते हैं। आइंदा 9 महीने तक ऐसी चीजें होते नजर आएंगी। इस मंथ की एंड तक जाते जाते नवंबर में 28 नवंबर को शनि सैटर्न का मार्गी होना, ये भी भरपूर फायदा है क्योंकि इसका डायरेक्ट पावर देना ये भी बड़े फायदे आपको देता नजर आएगा। शनि यानी सैटर्न के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में एक बड़ा बड़ा 28 लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप शनि के मार्ग होने के अपनी वीडियो यानी कि स्कॉर्पियो की वीडियो आप वहां से देख सकेंगे। अब शुक्र वीनस की बात करें, 2 नवंबर को ये आपके 12वें घर में आ चुके हैं। 12वां घर बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के जो भी काम करते हैं वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे है, या फिर अगर आप कोई भी डेटा एंट्री वगैरह का काम करते हैं, प्रोडक्शन और सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, वहाँ बड़े फायदे देने का घर ये 12वां घर माना जाता है। आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना। हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से अगर आप हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप लैब बॉय हैं, आप असिस्टेंट है, या फिर आप जो डॉक्टर सर्जन वगैरह हैं, तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। यहाँ पर शुक्र वीनस का इस घर में आना हर लिहाज से आपका हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन करेगा। आपस में प्यार मोहब्बत का बढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटा और माजी के तनाज़ा लड़ाई झगड़ों को भूलते नजर आओगे। आपके बड़े भाई बहनों से बड़ा फायदा मिला, खासतौर पर भाइयों के साथ कोई कारोबार करके, कोई इन्वेस्टमेंट उनके साथ करके, उनके कारोबार में पैसे लगा के वहां से भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनेंगे। यहाँ पे अपने घर के हवाले से कोई टाइलिंग, पेंटिंग, तोड़ फोड़, मुरम्मत का काम करवाना, कोई नया घर खरीदना या किराए के मकान को छोड़ के अपने मकान में शिफ्ट होना, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फायदा होना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। अब जो दूसरा ट्रांजिट होगा वो वक्री होना बनेगा बुध का। बुध मर्क्यूरी का वक्री होना, ये दो डबल हाउसेस का फायदा तो देगा, लेकिन 9 नवंबर से बुध मर्क्यूरी भी वक्री हो जाएंगे आपके 12वें घर के अंदर। 23 नवंबर को इनका 12वें घर में आना यानी बुध मर्क्यूरी का इनका गद जोड़ बनाएगा, यानी कि दो ग्रही राजयोग बनेगा शुक्र वीनस के साथ। अब बुध क्या चीज़ है? बुध ऐसा सैयारा है जो आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपके फैसलों में दम लाना, आपका ऐसे फैसले करना टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, किसी को दरमियान में रख के फैसला करना, इससे धोखेबाजी से बचोगे, फ्रॉड से बचोगे,
कोई आपको शीशे में नहीं उतार सकेगा। आपका इतना ज़हीन होना, आपका इतना चतुर चालाक होना, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई ठग नहीं सकेगा। ऐसे कुछ मामला होते स्कॉर्पियंस को नजर आएंगे। यहाँ बुध का यानी कि मर्क्यूरी का इस 12वें घर में आना आपका पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द, लोअर बॉडी पेन, ये सर्वाइकल गर्दन का दर्द, ऐसे कुछ मामला तो उठा सकता है। यहाँ पे ये अचानक आपके खर्चे भी बढ़ा सकता है। थोड़े टेंशन में रहना, टेंशन डिप्रेशन में रहना, ऐसे मामला भी बना सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके रुके हुए कामों का, जो काम पेंडिंग पे, उनको बनते हुए भी आप लोग देखोगे। यहाँ जो नेगेटिव असरात आपको बुध मर्क्यूरी की तरफ से मिलेंगे इसके वक्री होने के बाद, इससे बचने के लिए आप जानवरों को खाना खिलाएं, या फिर जैसे कि आप आपके घर के अंदर आपने कोई बिल्ली पाली है उसको, या कोई बाहर कोई बिल्ली देखते हो उसको कोई खाने को दे दिया, या फिर कबूतरों को दाना दे देना, ये भी भरपूर फायदे आपको देगा। इसके अलावा यतीमों, मिस्किनों, जिनका कोई नहीं होता, उनको खाना खिलाना या उनको मीठा खिलाना, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह, इसकी वजह से इनकी दुआओं में आप शामिल हो जाओगे। ये यतीम खानों में बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट वगैरह देना, ये भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको देगा। शेल्टर होम्स में जो बेवाएँ होती हैं और खातून होती हैं, इनको कपड़े, खाने पीने की चीज़ें देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और आपकी दुकान के बाहर एक कूलर लगा देना, हर आता जाता जो पानी पिएगा उसकी दुआओं से भी बड़ा फ़ायदा आपको शुक्र, वीनस का और साथ साथ आपको बुध मर्क्यूरी का फायदा होता भी नजर आएगा। अब अगर गुरु की बात करें, जुपिटर ये लंबे अरसे के लिए वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि इनका 11 नवंबर, एक दो दिन बाकी है, 11 नवंबर से ऑनवर्ड, 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक इसका वक्री होना बनेगा। अब गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस के अंदर मौजूद है। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, यही आपके लिए चौके छक्के लगाने वाला टाइम होगा कि किस्मत के घर के अंदर गुरु का आना, यानी जो जिस चीज़ का कारक है, जो जिसकी वजह है, उसी के घर में आ रहा है। यानी कि किस्मत का सैयारा किस्मत के घर में, मज़हब का सैयारा मज़हब के घर में, रिलीजियस एक्टिविटी का सैयारा रिलीजियस एक्टिविटी के घर में, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और जैसे कि 11 मार्च को ये हो जाएगा वक्री, इसका रिवर्स बैक करना, यानी कि ये 8वें घर में चला जाएगा और 8वें घर में आकर अपना पेंडिंग वर्क, जो काम ये 8वें घर में नहीं कर पाया, वो कंप्लीट करके जाएगा। यानी गुरु जुपिटर का इस घर में आना, 8वां घर अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलप, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, आपका हर तरह से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामोलॉजी से पैसे कमाने का घर, आपके गुप्त रोग, छुपी बीमारियों के इलाज का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर, इसके अंदर कोई ना कोई बेहतरी करता नजर आएगा। लेकिन यहाँ कारोबार पे नजर रखनी है। कारोबार में कोई ऐसा फैसला आप कर सकते हो जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। जल्दी का फैसला नहीं करना, किसी पे जल्दी से एतमाद नहीं करना, अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को सीक्रेट्स, राज की बातें बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना, वरना कारोबार के अंदर बड़ा नुकसान उठाते नजर आओगे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्लिगेशन लग जाना, कोई चालान कट जाना, कोई टैक्स लग जाना, ऐसे मामला भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ गुरु जुपिटर का इस 8वें घर में आना आपकी यात्राएं, आपका सफर बढ़ा देगी। आपका अंदरूनी शहर, बैरून शहर या अंदरूनी मुल्क, बैरून मुल्क, आपका सफर बढ़ता हुआ है। इवन ये रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकता है, ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे दौलत का नुकसान होना या आपकी सेहत का बिगड़ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब गुरु जुपिटर की बात करें, ये आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 5वां घर आपकी औलाद कंसीव करने का, औलाद की कामयाबी, यानी औलाद का होना या औलाद का कामयाब होना, कोई तरीके से एग्जाम में कामयाब हो गई, अपने करियर में कामयाब है, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इनका ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपकी तालीम की तरफ से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, आपकी अकलानी ताकत, समझ बूझ का बढ़ना, इसका घर ये 5वें घर को कहा जाता है। यहाँ पे गुरु जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वक्री हो रहे हैं, वक्री होकर आपको डबल हाउसेस का फायदा तो दे रहे, एक तो 9th हाउस का और एक 8वें घर का, दोनों का फायदा आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे पुखराज का पहनना, हर लिहाज से बड़े बड़े फायदे आपको, गुरु को खासतौर पे एक्टिवेट करना, गुरु को जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना, ऐसा बनेगा। अब 16 नवंबर को हम बात करें, सूरज आपकी अपनी राशि यानी फर्स्ट हाउस, आपके लगन के अंदर आ जाएंगे, जो ऑलरेडी जो है वो और भी सियारे गठजोड़ बनाएंगे। एक बात लिख के लगा लो, सूरज जब भी, यानी सन जो है, जब आपके फर्स्ट हाउस में आते हैं तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपका पराक्रम या आपका हार्ड वर्किंग करना बहुत बनता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आप डबल शिफ्ट में काम करके भी थकोगे नहीं, और आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, अपने अचीवमेंट्स को हासिल करना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। फर्स्ट हाउस का सूरज अक्सर आपके फैमिली मैटर्स को ख़राब कर सकता है, यानी आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके बहन भाई के साथ, आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी होना, लड़ाई झगड़ा होना, अपने बॉसेस से उलझ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, क्योंकि गर्म दिमाग रहेगा। सूरज क्या है, गर्मी है, और ये आपके दिमाग में गर्मी पैदा करेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको एकदम से हाइपर हो जाना, गुस्से में आ जाना, गलत डिसीजन, जल्दबाजी में गलत डिसीजन, गलत फैसला ले जाना, इससे नुकसान कर बैठना,
अपना तो नुकसान करोगे, सामने वाला का भी नुकसान कर बैठोगे। ऐसे कुछ मामले स्कॉर्पियंस को होते नजर आ सकते हैं। कोई सरकारी अफसर यानी गवर्नमेंट मुलाजिम आपसे नाराज हो जाए या आप उनसे नाराज हो जाओ, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। अब सूरज की अगर हम बात करें, सन आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। यहाँ पे अपने सूरज को सुपर पावरफुल बनाने के लिए आप रूबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़े फायदे आपके सूरज को स्ट्रॉन्ग करके देगा। अब हम बात करेंगे राहु के उस परिवर्तन या राहु का सुपर पावरफुल होना। अपने ही नक्षत्र को फॉलो करना, जो 23 नवंबर से लेके, आप डेट देख सकते हो, लिख के लगा लो, 23 नवंबर से लेके 1 अगस्त तक, आइंदा 9 महीने ये भरपूर फायदे आपको देगा। 18 मई 2025 से राहु आपके चौथे घर, फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी के घर में, ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी का घर है, आपके रियल एस्टेट का घर खरीदा बेचता, फ्लैट खरीदा बेचता, दुकान खरीदा बेचता, दुकान की रेंटल इनकम से फायदा उठाना, या फिर आपके कोई किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, आपके लिए कोई घर खरीद पाना, कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत करवाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, कोई मोबाइल फ़ोन खरीद पाना। ऐसे कुछ मामला भी ये बनाता है। आपकी वालदा की सेहत का बरकरार रहना, सेहत का अच्छा हो जाना, आपके वालदा आपको लेके जो टेंशन में थे उसका रिलीज़ होना, आपके सुखों में इजाफा, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा। आप किसान के तौर पे काम करते हो, आप किसी तरह जमींदारी का काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए ये बनाता है। असली खेल राहु का अब शुरू होगा, क्योंकि अभी तक 18 मई से तो ये था ही आपके से चौथे घर पे, लेकिन अब जो कि ये अपने नक्षत्र, अपने पात पे आ रहे हैं, तो अपने से 10 गुना ज्यादा फायदा देना, वो भी चौथे घर का फायदा देना। अचानक आपके काम बनने लगेंगे, हर काम में, जैसे मैंने कहा, अचानक का वर्ड ऐड हो जाएगा, यानी आपके काम बनना शुरू हो जाना, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन ये आपको इलीगल चीज़ों में फंसा सकता है, आपके इलीगल चीज़ों में चले जाना, गलत तरीके से पैसे कमाना, चोर बाजारी या रिश्वत लेके या किसी का हक मार के, ऐसे काम करने से पैसा या प्रॉफिट तो बहुत मिलेगा, लेकिन जब जाएगा तो असल भी लेके चला जाएगा। इसी तरह जुआ सट्टा हो गया, इसके अंदर भी ऐसे मामला बनते हैं। तो ये रिकमेंड हम नहीं करते कि आप जुए सट्टे की तरफ जाओ, बल्कि ईमानदारी से जो जायज़ तरीके से आप पैसे कमाते हो, जैसे शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड वगैरह, या कोई आपके हुकूमत के हवाले से चलते हुए आप काम करते हो, तो उसमें बड़ा फायदा भी होता आपको नजर आता है। एक बात लिख के लगा लो, चौथे घर का, फोर्थ हाउस का राहु प्रॉपर्टी का घर जरूर है, लेकिन ये आपके अपनों को और बेगानों को, यानी आपको पता चल जाता है कि मुश्किल वक्त में कौन आपका अपना है और कौन बेगाना है, पराया है, जो आपकी मदद करने के लिए तो नहीं आया, लेकिन मतलब के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, कि जब आपके पास पैसा था, अच्छा कुछ था, तो आपके साथ जुड़े रहे, और जब कुछ नहीं है तो फिर आपको ठेंगा दिखा दिया, आपकी मदद तक करने को गवारा नहीं किया। ऐसे लोगों की निशानदेही हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। ये जबरदस्त चीज हो जाएगी, लेकिन ये आपको मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी। चौथे घर का राहु आपसे मेहनत ज्यादा करवाता है। हालांकि आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, ना ही कोई ढैया आपकी चल रही है 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, ना ही कोई 7.5 ही चल रही है 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। क्लीन चिट मिली हुई है। सुपर गोल्डन पीरियड के बावजूद भी राहु यहाँ पे आपसे स्ट्रगल जरूर करवाएगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा ना मिला, लेकिन फायदा मिलेगा जरूर। चौथे घर का राहु, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अपनी अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस कह लें, या थोड़ा सा ईगोइस्टिक दोनों हो जाओगे, मतलब परस्ती ज़्यादा आ जाएगी, या अपनी करना, दूसरे को स्पेस नहीं देना, सामने वाले की सुनना ना, उनकी बात को मानना ना, और ये चीज़ें फड्डे या गड़बड़ करवाएगी। ये आपके रिश्तों में कड़वाहट डालने के काम आएगी। तो कोशिश करें, जितना आप झुक के चलते हो, जितना कंप्रोमाइजिंग नेचर आपका होता है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन उतने ही अच्छे होंगे, वरना पति पत्नी या अज़दवाजी जिंदगी का बिगड़ जाना, ऐसे मामला बनेंगे। अक्सर औकात चौथे घर का राहु आपको बैरनमुल के दौरे तो बनाता है, लेकिन आप अपने घर से बेघर हो जाते हो। अपने माँ बाप को छोड़ देना, बहन भाई को छोड़ देना, बैरनमुल चले जाना, वहाँ मेहनत करना, वहाँ पैसा कमाना, बिल्कुल पराये हो के आप एक गैर मुल्क कह लें, या ऐसे मुल्क जिसको आप जानते भी नहीं हो, उस मुल्क में मेहनत करना, वहाँ से पैसे भेजना, अपने रिश्तेदार को पैसे तो आप भेजोगे, लेकिन एक होता है ना कि एक माँ बाप के साथ रहने और बाहर मुल्क जाके वहाँ से पैसे भेजने में बड़ा फ़र्क होता है। जो कुर्बत होती है, जो शफ़क़त, उससे आप लोग महरूम हो जाते हो। तो ये बड़ी कुर्बानी आप लोग दोगे, लेकिन पैसा भी भरपूर कमाते आप लोग इस दौरान नजर आओगे। यहाँ अपनी वालदा को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, उनकी बात ना मानना, उनसे आर्ग्यूमेंट करना, उनसे बहस करना उनकी तबीयत बिगाड़ देगा। उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना, दवाएं वगैरह पे खर्च होना, डॉक्टर पे खर्च होना, ऐसे मामला बन जाएंगे। लेकिन आप जितना अपनी वालदा को रखोगे, उनकी बात को मानोगे, उनसे बदतमीजी नहीं करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वालदा जल्दी से जल्दी सही होते भी सेहतयाब होते नजर आएंगी। यहाँ पे राहु को स्ट्रॉन्ग करना या अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सफ़ेद मोती इसका इस्तेमाल करना हर लिहाज से बड़ा फ़ायदा आपको देगा। लेकिन साथ साथ आप जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसकी रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, इबादत बंदगी करना, मेडिटेशन करना, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, गरीबों को मदद करना, और जो आपके मुलाजिमीन आते हैं या आपके मोहल्ले में जो सफाई करने वाले आते हैं, आपके घर में जो मासी आती है, इसको कुछ खाने को दे देना, कपड़े दे देना, हर लिहाज से
आपके तमाम सैयारे, खासतौर पर राहु, शुक्र, वीनस, गुरु, जुपिटर और केतु वगैरह, इनको भी सुपर स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएंगे। इनका भी बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। नवंबर दिसंबर की वीडियोस भी आ रहे हैं और भी कुछ सीरीज हमने शुरू की जो सामने आपको नजर आ रहा है, उस पर भी क्लिक करके आप वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।